ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2021 की साकार मधुर मुरली। प्यारे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। तो आ गई ना अभी स्मृति हम सभी को कि हम पावन थे और वापस पावन बनना है। कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, बेसमझ से समझदार बनने वाले बच्चों से बाप कौन सी बात पूछकर किस पुरुषार्थ की राय देते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, बच्चे, हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? भारत जो सोने की चिड़िया था वह ऐसे कैसे बना गया? अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर राजयोग सीखकर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। बाबा अभी हमें श्रीमत दे रहे हैं, राय दे रहे हैं कि राजयोग सीखकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनो। सोचे हमारा टीचर कौन है? स्वयं विश्व का क्रिएटर शिव बाबा हमारा टीचर है। और जब वो ये टीच कर रहे हैं, वो हमसे चाहते हैं कि हम विश्व का मालिक बने, तो हमारी भी तो जिम्मेवारी है ना कि हम भी अपना 20 नाखूनों का जोर लगा के पुरुषार्थ करें। तो बनना है ना सभी को स्वर्ग का मालिक, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। कहें हाँ जी बाबा, हम पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर है, तीव्र पुरुषार्थी है ना सभी वैसे तो। ओम शांति। बच्चे यहाँ किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना पतित पावन। आजकल सन्यासी भी कहते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थात हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। यह तो बच्चे समझते हैं। पावन नई दुनिया सतयुग को, पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। अभी तुम कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हैं सभी? कलयुग के अंत में। इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है ना। आत्मा पतित है फिर शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती पुकारती है, हम बहुत पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। बाप पावन बनाते हैं। 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। पावन सतयुग को, पतित कलयुग को कहा जाता है। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं। आ गई पूरे 84 जन्म की स्मृति। कहे हाँ जी बाबा। अभी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में हो, 84 जन्म पूरे हुए। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, जो गॉडफादर, लिबरेटर और गाइड भी है। हर एक अपने लिए कहते हैं, मुझे छुड़ाओ भी और पंडा बनकर शांति धाम ले जाओ। सन्यासी आदि भी कहते हैं, स्थायी शांति कैसे मिले, ढूंढ रहे हैं ना वो भी, शांति कैसे मिले उन्हें भी नहीं समझ आ रहा है। अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहां से फिर आत्मा पाठ बजाने आती है। वहां सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं विदेही अर्थात शरीर बिगड़ रहती है ना परम धाम में। वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहां आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं। यह 84 जन्म है मैक्सिमम। फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं, 1 से 84 तक मिनिमम एक जन्म। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जिसका एक भी जन्म न हो, क्योंकि अंत समय तक तो पूरी परमधाम की जितनी आत्मा है ना सब नीचे आ जाएगी। तो मिनिमम जन्म 1 और मैक्सिमम जन्म है 84।
आत्माएं ऊपर से आती ही रहती है। अभी बाप कहते हैं मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदि देव एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। आत्माओं ने इस शरीर द्वारा बुलाया है। मुख्य है तो आत्मा न, यह है ही दुखधाम। यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। छोटे बच्चे भी मर पड़ते हैं। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। यहाँ तो बैठ बैठ मर जाते हैं। वहाँ ऐसी कोई बीमारी आदि नहीं होती है। नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है। नाम कहने से ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग हेवन पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। यहाँ भारतवासियों को तो ये पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सुख देखा है तो दुख भी बहुत देख रहे हैं। तमो प्रधान बने हैं ना। 84 जन्म भी उन्हों के ही है जो नंबर 1 आए थे भारतवासी। सतयुगी दुनिया में थे, देवताएं थे। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म भी उन्हों के। सबसे ज्यादा सुख इन्होंने देवताओं ने भोगा, मतलब हमने भोगा सबसे ज्यादा सुख, तो दुख भी सबसे ज्यादा हम ही ले रहे हैं ना अभी। परंतु अभी वो दुख का प्रपंच खत्म हो गया ना। अभी तो कोई दुख नहीं लेते ना, सभी सुखी है ना। सुख लेना और सुख देना यही काम है हमारा संगम युग में, ठीक है ना। कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते आधा कल्प बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में रामराज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझाते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सतयुग आएगा। इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं। फिर यहाँ आकर पाठधारी क्या करते हैं? पाठ बजाते, माना पाठधारी बन गए। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। शरीर बिगड़ तो आत्मा बोल न सके। वहां शरीर न होने कारण आत्मा शांत रहती है। मूल वतन परम धाम में शांत रहते, इसलिए तो उसे शांति धाम कहते हैं। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। यह बातें शास्त्रों में है नहीं। शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। सतयुग में यह होते नहीं। भक्ति नहीं करते। भक्ति ही नहीं करते तो कैसे होंगे शास्त्र? इसलिए शास्त्रों में जो बातें हैं वो सब कहाँ से? द्वापर युग से शुरू हुई। सतयुग त्रेता में न भक्ति की आवश्यकता थी न शास्त्रों की। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ये सब होता नहीं ना, भक्ति ही नहीं करते, इसलिए शास्त्रों की भी दरकार नहीं। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। यह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है और कोई मनुष्य में यह नॉलेज होती नहीं। बाप ही आकर मनुष्य को यह नॉलेज देते हैं जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता बनने। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि नहीं पीते हैं, वह है देवताएं। यहाँ है सब मनुष्य। कभी देवता देखा है कोई देवता के हाथ में कोई अशुद्ध खान पान? नहीं ना। तो बाबा कहते हैं सब मनुष्यों की कारीगरी है यहाँ पे। देवताएं सभी पावन और यहाँ पे सभी पतित है। बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं। आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। शास्त्रों में ये बातें नहीं है। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम नहीं। फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। फिर तुम्हारे पास अतः धन रहता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो।
पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, उनकी कोई कीमत कर नहीं सकते। मुख्य है सोमनाथ का मंदिर, परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, क्योंकि उन्हों को पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की। सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है ना। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है ना। तो बाप बैठ समझाते हैं, बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो, वह भी तुमको सिखलाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सावरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है ना। यह फिर गोरा बनेगा। ब्रह्मा बाबा की आत्मा अंतिम जन्म में सावरी हो गई है, पतित हो गई है। फर्स्ट जन्म कृष्ण का अर्थात आत्मा गोरी हो जाती है। कोई स्थूल रूप में गोरा सावरा नहीं होता है, परंतु ये जैसे एक सिंबॉलिक फॉर्म है समझने के लिए। तो म्यूजियम बड़े अच्छे अच्छे बनाने चाहिए, जिसमें अच्छे अच्छे चित्र हो, जिस पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहां के हम रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह साई, हम देखो बाबा कितना क्लियर कराता है कि सबसे पहले तो ये निश्चय करो कि कोई भी जो साधु संत आदि जो है ना, ये यहाँ पे ये कोई पढ़ाता नहीं है। नहीं तो क्या समझते कि यहाँ पे भी कोई गुरु होगा। कई बार तो ब्रह्मा बाबा को देख के, उनके फोटो को देख के लगता है लोगों को कि ये गुरु है। तो अगर किसी के मन में थोड़ा भी अंश का कंफ्यूजन होगा ना, तो बाबा तो मुरली के द्वारा ही क्लियर करेगा। तो बाबा कहते हैं कि समझाना चाहिए कि यहाँ कोई साधु संत नहीं पढ़ाते। यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा में जो प्रवेश करके बोलते हैं, वह है ज्ञान के सागर। उनको कोई नहीं जानते है, कहते भी है ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम, रूप, देश, काल क्या है ये कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह तो घट घट के वासी है, सब के अंदर है। अब हर एक के घट घट में तो हर एक की आत्मा बैठी है। परमात्मा बाप को तो बुलाते हैं, बाबा आकर हमको हम पतितों को पावन बनाओ। तुम मुझे बुलाते हो यह धंधा, यह सेवा कराने लिए। हम छी को आकर शुद्ध बनाओ। पतित दुनिया में ही हमको निमंत्रण देते हो। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। अब यह रावण राज्य विनाश हो जाएगा। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो, वहां जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है। बने ना हम सभी अनगिनत बार राजा। कहे हाँ जी बाबा। पहले पहले है ब्राह्मण कुल, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया जाता है ना, जिसको एडम आदि देव कहा जाता है। ये कोई को पता नहीं है। बहुत है जो आकर सुनकर फिर माया के वश हो जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते बनते पाप आत्मा बन जाते हैं। बाबा का बनते हैं, मुरली सुनते हैं, पुण्य आत्मा बन रहे होते कि तभी माया का वार हो जाता है। थोड़ा भी संशय का बीज पड़ गया तो खलास। इसके लिए निश्चय बुद्धि होना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन लगे ना तो पूछ लेना चाहिए, बाबा को लेटर में लिख के देना चाहिए। देखो बाबा मुरली में आंसर दे ही देगा। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यहाँ कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य, पतित दुनिया। इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। मुगल गार्डन में कितने फर्स्ट क्लास अच्छे अच्छे फूल होते हैं। अक के भी फूल मिलेंगे, परंतु उनका अंतर कोई नहीं समझते। शिव के ऊपर अक का फूल क्यों चढ़ाते हैं, यह भी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है,
कोई मोतिये का, कोई रतनजोत का, कोई अक के भी है, नंबरवार तो है ना। तो इनको कहा ही जाता है दुखधाम मृत्युलोक। सतयुग है अमरलोक। नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप, उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सब के अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है, यह मनुष्य झूठ बोलते हैं। बाकी ज्ञान सागर ठीक है, चैतन्य बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। तो परिवर्तन का समय है ना, ये श्रेष्ठ परिवर्तन अभी तो होता है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। बाबा ने टाइटल दिया है सभी को राजयोगी। सभी राजयोगी सुन रहे हैं ना मुरली ध्यान से, कहे हाँ जी बाबा। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप के जो बच्चे बनते हैं वह राजयोग सीखते हैं। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा सदगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं। बाप तो खुद सदगति दाता है ना। ब्रह्मा बाबा ने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। ब्रह्मा बाबा तो ऐसा एक दिन नहीं जाता था कि भगवत गीता नहीं पढ़ते थे। ट्रैवलिंग भी करते थे ना, तो ट्रेन में गीता लेकर जाते थे, पढ़ते थे। बाबा कहते शिव बाबा तो भगवान है ना, उसको क्या पढ़ने की दरकार है। बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। करके फिर रेफर करते हैं, सो भी सिर्फ गीता को। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है ये भारतवासी नहीं जानते। बाप को स्वर्गवासी कह देते हैं तो यह जैसे डिफेम करते हैं। बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं ना, तो जैसे डिफेम कर देते हैं। देखो सर्वव्यापी कह दिया माना हर जगह कण कण में कह दिया। बाबा कहते ये भी डिफेमेशन। डिफेमेशन माना कहीं ना कहीं ग्लानि करने जैसा हो गया ना। बाप की इंसल्ट करते हैं इसलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं। देखो कितना दया का सागर है बाबा। हम बाबा को डिफेम करते हैं, उनकी ग्लानि करते हैं, फिर भी हमें पावन वही आकर बनाता है। उससे बड़ा दया का सागर होगा कोई? कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ और रिटर्न में बाबा को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इतनी गालियां दी बाबा को रिटर्न में हमने, फिर भी आके हमारा उद्धार करता है। और उद्धार करता है तो भी बाबा रिटर्न में कुछ नहीं लेता, तो निष्काम सेवाधारी हुआ ना। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। अच्छा चढ़ा। बाबा में क्या बनाता है? विश्व का मालिक। देखो अभी दुनियावी जो इलेक्शन लड़ते हैं तो 5 साल के लिए बनना होता है, उसमें कितनी मेहनत करते हैं, कितना तन मन धन लगाते, फिर भी गारंटी नहीं होता कि बनेंगे ही। अच्छा चलो बन भी गए तो भी वो 5 साल का ड्यूरेशन पूरा वो जीवित रहेंगे या फिर ठीक तरह से वो चलेगा, ये भी गारंटी नहीं। और बाबा हमें गारंटी करता है 21 जन्म के लिए विश्व के मालिक होंगे। तो कितना खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए ना। चढ़ा सभी को खुशी का पारा? कहे हाँ जी बाबा। फिर बाबा कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ और स्वर्ग में तो तुम मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सब आते ही है बाद में। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था और कोई धर्म नहीं था, हम आत्माएं शांति धाम में थी। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। बाप को बुलाते हैं, आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो। तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा ना। नेचुरल कैलेमिटीज, तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं, हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया। बेहद का बाप पूछते हैं, कहाँ किया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बन गए? आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया था, सो अब क्या बन गया है? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। वह है हठयोग, यह है राजयोग। यह राजयोग तो दोनों के लिए है, वह तो सिर्फ पुरुष ही सीखते हैं। अब बाप कहते हैं, पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, बाकी थोड़ा समय है। लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू से तब गिरेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। एटॉमिक बॉम्ब्स का शुरू कब होगा गिरना? तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी, क्योंकि कर्मातीत अवस्था होगी ना तो ये पुराने शरीर में, पतित शरीर में भी नहीं रहेंगे, पतित दुनिया में भी नहीं रहेंगे। तो ऑटोमेटिक परिवर्तन का कार्य तीव्र होगा। एटॉमिक बॉम्ब्स गिरेंगे और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे। तब तक बाबा भी हमें स्वर्ग में जाने के लायक बनाते रहेगा। जब तक नहीं बने ना तब तक बाबा बनाते रहेगा। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघ्न डालती है। सभी याद की यात्रा करते हैं ना, जितना याद की यात्रा करेंगे उतना ऊंच पद, और माया विघ्न भी इसी में डालती है। तो सभी नंबर 1 पद के अधिकारी बन रहे हैं ना? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देवता बनना है इसलिए खान पान बड़ा शुद्ध रखना है, अशुद्धि को त्याग देना है। दूसरा पॉइंट है, फर्स्ट क्लास फूल बनना है, स्वर्ग में जाने के लिए पूरा पूरा लायक बनना है, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आज का मीठा वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योगयुक्त युक्ति युक्त भव। आपका हर एक कर्म जितना श्रेष्ठ होगा उतना ही श्रेष्ठ आत्माओं में सिमरन किए जाएंगे। तो हम सभी कौन हैं? श्रेष्ठ आत्मा है। तो श्रेष्ठ आत्मा में कब सिमरन होगा? जब हमारा हर एक कर्म श्रेष्ठ होगा। भक्ति में नाम का सिमरन करते हैं, लेकिन यहाँ जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनके गुणों और कर्मों को मिसाल बनाने के लिए सिमरन करते हैं। तो आप श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर सिमरन योग्य बनते जाएंगे। इसके लिए योगयुक्त बनो। योगयुक्त बनने से हर संकल्प, शब्द व कर्म युक्ति युक्त अवश्य होगा। उनसे अयुक्त कर्म व संकल्प हो ही नहीं सकता। जो योगयुक्त होंगे, बाबा कहते हैं, उनसे अयुक्त संकल्प या कर्म हो ही नहीं सकता। यह भी कनेक्शन है। शिव बाबा के साथ कनेक्शन होता है तो सभी युक्ति युक्त सहजता से हो जाता है। आज का स्लोगन है, निमित्त और निर्माण चित्त यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण हैं। हम सच्चे सेवाधारी है ना सभी? समझते हैं ना, हम सभी सच्चे सेवाधारी है। कहे हाँ जी बाबा। तो सच्चे सेवाधारी के 2 लक्षण भी बताए बाबा ने, निमित्त समझकर चलना और निर्माण चित्त होकर रहना। ठीक है ना? अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज सारा दिन अपने हर एक संकल्प, बोल और कर्म पर विशेष अटेंशन रखेंगे
कि श्रेष्ठ आत्मा कैसे सोचती है, कैसे बोलती है, कैसे कर्म करती है, तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ से भी बच जाएंगे और अपने संकल्प, बोल और कर्म पर अटेंशन रख श्रेष्ठता को जितना धारण करते चलेंगे तो श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन तो मिलना ही है ना। तो आज का सम्मान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।